हेलो नमस्कार, आप सभी लोगों का स्वागत है। मैं हूं राज राणा। जैसा कि आपको थंबनेल में दिखाई दे रहा है, एक ब्रेकिंग न्यूज है। क्या है ये न्यूज है कि बीपीएससी टीआरई 1.0 का क्या पेपर रद्द हो सकता है। अगर हम ऐसी बात कह रहे हैं तो उसके पीछे रीजन क्या है। तो यहां पर ये रीजन इसलिए आया है या ये बात इसलिए उठ रही है कि हाई कोर्ट में एक नई याचिका दायर की गई है। क्या है ये हाई कोर्ट में दायर याचिका और क्या इसे वास्तव में बीपीएससी टीआरई 1.0 रद्द हो सकता है? उस याचिका में क्या है और हाई कोर्ट इस पर क्या फैसला दे सकता है, उसी के बारे में आज हम चर्चा करने वाले हैं। तो ये बात कहां से आई है? बात कहां से आई है उसके लिए थोड़ी सी बातें समझनी होंगी। जैसे यहां पे आपको दिखाई दे रहा है कि पूरक रिजल्ट में गड़बड़ी का मामला है। तो एक बात तो यहां से बिल्कुल स्पष्ट हो जाती है कि यह संपूर्ण टीआरई 1.0 से संबंधित मामला नहीं है। इसका मतलब है कि बीपीएससी टीआरई 1.0 में जिनका सबसे पहले रिजल्ट आया है, ठीक है, उन पर किसी भी प्रकार का कोई भी दायर यानी कोई याचिका दायर नहीं की गई है। तो उन्हें किसी भी प्रकार से घबराने की आवश्यकता नहीं है। तो फिर घबराने की आवश्यकता है किसको? घबराने की आवश्यकता है जिनकी मेघा सूची में जिनका नंबर आया है। मेगा सूची को यहां पर पूरक रिजल्ट कहा गया है, सप्लीमेंट्री रिजल्ट। और उसमें यह कहा जा रहा है कि इसमें बहुत ज्यादा अनियमितताएं बरती गई हैं और इसमें बहुत ज्यादा पैसा चला है, नितांत गड़बड़ी है। और गड़बड़ी के बाद हाईकोर्ट ने भी कहा है कि ऐसा है राज्य सरकार से और बीपीएससी से कि हमें बताओ, हलफनामा दर्ज करो कि इसमें कोई गड़बड़ी नहीं हुई है। तो आइए उसी के बारे में मैं आपको थोड़ा सा बता दूं कि क्या है ये संपूर्ण मामला और फिर आप अपने हिसाब से इसको एनालिसिस भी कर सकते हैं। जैसे जैसे अपडेट आएगी हाई कोर्ट में क्या क्या, मान लो जैसे मुझे पता चलेगा कौन सी एप्लीकेशन में क्या कहा गया है, तो मैं उसकी भी एक वीडियो बना के आपके सामने जरूर लेके आऊंगा। यहां पर लिखा है कि हाई कोर्ट ने प्रथम चरण के शिक्षक बहाली के लिए जारी पूरक परिणाम, देखो यहां पर सीधे सीधे पूरक परिणाम की बात कर रहा है, सप्लीमेंट्री रिजल्ट की। इसलिए 1.0 में जिनके सिलेक्शन हुए उन्हें ज्यादा घबराने की आवश्यकता बिल्कुल भी नहीं है। को चुनौती देने के मामले में राज्य सरकार और बीपीएससी जवाब तलब किया है। कोर्ट ने 2 हफ्ते के भीतर जवाबी हलफनामा दायर करने की स्थिति स्पष्ट करने का आदेश दिया है। यानी हाईकोर्ट ने आदेश दिया है राज्य सरकार को और बीपीएससी को हलफनामा दायर करें। ठीक है, न्यायमूर्ति अंजनी कुमार शरण की एकल पीठ ने धीरेन्द्र कुमार सहित, तो देखो यह मुकदमा दायर किसने किया है, यह याचिका किसने दायर की है? धीरेन्द्र कुमार ने दायर की है। और उसके अलावा 101 छात्रों, ठीक है, मिलके ये याचिका दायर की गई है। ठीक है, शुक्रवार को यह आदेश दिया तो इन्होंने याचिका दायर की हाई कोर्ट में। उन्होंने कहा कि ऐसा है कि टीआरई 1.0 में जो पूरक रिजल्ट आया है उसमें बहुत ज्यादा गड़बड़ियां हैं और हाई कोर्ट में याचिका दी। अब हाई कोर्ट ने इसका जवाब मांगा है किससे? राज्य सरकार से और बीपीएससी से कि जवाब दो। इन्होंने कुछ तथ्य दिखाए हैं। जैसे इसकी कॉपी मेरे पास आएगी मैं आपको बताऊंगा कि क्या क्या उन्होंने तथ्य रखे हैं और उस पर हाईकोर्ट क्या फैसला दे सकता है। मैं अपनी तरफ से यह भी पूरी कोशिश करूंगा कि इसके परिणाम क्या हो सकते हैं, इसके नेतार्थ क्या हैं, उसके बारे में भी हम चर्चा करेंगे। तो शुक्रवार को यह आदेश दिया गया, याचिकाकर्ताओं की ओर से कोर्ट को बताया गया है कि बीपीएससी ने प्रथम चरण की याचिका, वो प्रथम चरण की शिक्षक बहाली के लिए विज्ञापन संख्या 26/2023 प्रकाशित किया था। बहाली के लिए जब पूरक परिणाम जारी किया गया है तो उसमें भारी गड़बड़ी पाई गई है। कोर्ट ने इसी के मद्देनजर जवाब तलब किया है। मामले पर 2 हफ्ते की फिर सुनवाई होगी। तो मैं आपके पास 2 हफ्ते बाद फिर दोबारा आऊंगा इसी के खबर से रिलेटेड। और जैसे ही इसके इन्होंने जो याचिका दायर की है, अगर मुझे उसका भी अगर कुछ वो परफॉर्मा मिलता है तो वही मैं आपको इसके बारे में संपूर्ण जानकारी दूंगा। बहरहाल उन लोगों को बिल्कुल भी डरने की जरूरत नहीं है जिनका सिलेक्शन, ठीक है, बिना पैसे के हुआ है, जिन्होंने कोई गड़बड़ी नहीं की है, उन्हें किसी भी प्रकार से किसी भी तरह से घबराने की आवश्यकता नहीं। लेकिन जिनका सिलेक्शन जुगाड़ से हुआ है, ठीक है, उन्हें वास्तव में घबराने की जरूरत है। क्योंकि जो आंच है, जो बीपीएससी 3.0 में जो पेपर रद्द हुआ उसकी आंच लगातार, ठीक है, जल रही है और उसमें समय समय पर घी डाला जा रहा है जिससे कि उसकी जो ज्वाला है और प्रज्वलित होती जा रही है और उस प्रज्वलित ज्वाला में बहुत सारी चीजें जलने की संभावना है। ठीक है नहीं? तो अगर गड़बड़ी हुई है तो हम तो कह रहे हैं कि अगर गड़बड़ी हुई है तो उसके बारे में पता चलना चाहिए। क्योंकि यहां पर हमारे कुछ ऐसे स्टूडेंट हैं जो जिनके पास पैसा नहीं है,
पैसा होने के बाद सिर्फ उनके पास क्या है, एक सोच है कि मुझे बस सिलेक्शन लेना है। बहुत सारे स्टूडेंट हैं जो अभी 3.0 4.0 की तैयारी कर रहे हैं। अगर बीपीएससी 1.0 में अगर कोई गड़बड़ी हुई है, इसका मतलब है उनका हक खाया गया है। 2.0 में गड़बड़ी हुई है, उनका हक खाया गया है। तो ऐसे लोग, ऐसे हमारे स्टूडेंट जिनका हक खाया गया है, उनको भी तो न्याय दिलवाने की जरूरत है ना। तो अगर वास्तव में गड़बड़ी है तब तो इस पर कोई कार्रवाई हो, और अगर गड़बड़ी नहीं है तो केवल उन लोगों के लिए बिल्कुल भी कार्रवाई नहीं होनी चाहिए, या उन लोगों को किसी प्रकार से कोई भी डरने की जरूरत नहीं है जिन्होंने किसी प्रकार का कोई घपलाबाजी नहीं करी। तो आपको सूचना कैसी लगी ये जरूर बताएं, और इसी तरह से मैं आपके साथ हमेशा जुड़ा रहूंगा। इससे रिलेटेड और भी इंफॉर्मेशन होगी तो मैं आपको देता रहूंगा। चलिए बाय बाय, टेक केयर, सब लोग अपना ध्यान रखें। जय हिंद, जय भारत।